दोस्तों एसबीआई क्लर्क का फाइनली फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो है वो खत्म हो गया है और काफी सरप्राइजिंग पेपर था। लास्ट ईयर का जैसा हम लोगों ने जो है वो रिव्यू किया था। लास्ट ईयर 24 में भी 23 में भी हमने देखे थे शुरू के जो है वो दो शिफ्ट जो हैं वो जनरली इजी होते हैं। इस बार हमने जो है ये उम्मीद की थी कि हो सकता है थोड़ा हमें लेवल अप कंटेंट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस बार एनआईएसीएल का पैटर्न भी जो है वो एसबीआई पीओ के पैटर्न पे लगभग बेस्ड था। तो लो लेवल कंटेंट करके हो सकता है एसबीआई क्लर्क में भी हमें थोड़ा सा कंटेंट का लेवल अप पहले शिफ्ट में देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बच्चों के अच्छे खासे अटेम्प्ट्स हुए हैं और पेपर जैसा एक उम्मीद किया था लास्ट के 2 ईयर के पैटर्न से, वैसा ही हमें फर्स्ट शिफ्ट में भी देखने को मिला। देखिए, सबसे पहले अगर मैं पेपर की बात करूं, अगर आप पेपर देने गए होंगे तो आपको सबसे पहले इंग्लिश का एक सबसे पहले देखने को मिला, इसके बाद क्वांट देखने को मिला और क्वांट के बाद रीजनिंग। मतलब पहले आपने इंग्लिश अटेम्प्ट किया, फिर क्वांट किया, फिर आपने रीजनिंग किया। ओवरऑल अगर मैं लेवल की बात करूं तो लेवल जो है वो तीनों में ही इजी टू मॉडरेट था। अच्छा एक जो है वो बच्चों का अटेम्प्ट हुआ है तीनों ही सब्जेक्ट में। अगर आप अटेम्प्ट यहां पे देखेंगे तो अटेम्प्ट देख के आप कह सकते हैं कि लगभग 22 से 24 अटेम्प्ट जो है वो लगभग जो है वो इंग्लिश के अंदर हुआ। 23 से 26 का स्कोर लगभग लगभग जो है वो मैथ्स के अंदर हुआ है। और रीजनिंग में भी बच्चों ने 27 से 29 का स्कोर किया है। मतलब पहले शिफ्ट का अभी तक का जो एवरेज अटेम्प्ट हम देख पा रहे हैं वो लगभग 72 से 84 के करीब अटेम्प्ट्स हैं, जो कि अच्छे नंबर हैं। मतलब नियर अराउंड 80 का अगर अटेम्प्ट हो रहा है, इसका मतलब आप पेपर का लेवल समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल जो है वो कैसा आया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शिफ्ट वाइज की कि आपका एक्चुअल में मैथ का पैटर्न कैसा आया था, इंग्लिश का कैसा आया था, रीजनिंग का कैसा आया था। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, जो अटेम्प्ट्स हम फर्स्ट शिफ्ट में देख रहे हैं ऐसा आपको शायद मे बी, क्योंकि लास्ट ईयर के पैटर्न को मैं देख के कह रहा हूं, हो सकता है थर्ड शिफ्ट फोर्थ शिफ्ट ये एक ऐसे लेवल होते हैं जहां पे कुछ एक पैटर्न स्पेशली क्वांट रीजनिंग लेवल अप हो सकता है, उसको भी आपको कीप इन माइंड जो है वो लेके चलना होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पेपर में क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। मंथ प्लस डेट, 4 यहां पे मंथ आए थे, 2 यहां पे डेट आई थी, डुएबल मैनर में था। इसके बाद फ्लोर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन 8 लोग थे और जो है वो 5 क्वेश्चन पूछे गए। सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, सारे के सारे जो है वो नॉर्थ फेसिंग, सभी में डॉट था। इसको थोड़ा बस करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। ठीक है, इसके बाद सीक्वेंस बेस्ड, गिफ्ट का सीक्वेंस था, कौन पहले लाएगा कौन बाद में लाएगा। इसको सिंपल मैं स्टैक बेस्ड बोलता हूं, या इन जनरल इसको हम लोग बॉक्स बोलते हैं, क्योंकि बॉक्स, स्टैक और सीक्वेंस का पैटर्न जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो एक जैसा होता है। सिलॉग के 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन, वर्ड सीरीज 3 लेटर की जो सीरीज थी इसके टोटल 5 क्वेश्चन थे और इतने इजी पैटर्न में थे कि बच्चे ने कहा कि सर जो भी आपने क्लास में करवाया ना सर, उससे तो लेवल काफी ज्यादा कम आया था। इसके बाद देखिए, डायरेक्शन डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन, वर्ड बेस्ड एक था जो है वो क्या कहते हैं पेयर, जो है वो वर्ड बेस्ड में इसको क्या करना था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करके हमें यह बताना था कि कितने ऐसे वर्ड हैं जो कि आपका अनचेंज था। और फिर एक लेटर कोडिंग आई और एक वर्ड फॉर्मेशन आया। ये एक ऐसा पैटर्न था जिसमें इजली आप 20 स्कोर कर सकते थे। और मैंने जितना बात किया, लगभग लगभग बच्चों के स्कोर 28 30, कुछ एक के तो 35 अटेम्प्ट, 34 अटेम्प्ट, ऐसे ऐसे अटेम्प्ट हमने रीजनिंग के अंदर देखे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब बात करते हैं मैथ्स की। डीआई का पैटर्न जो है वो बार ग्राफ आया, टेबल डीआई आया, कैस्टलेट डीआई आया, सिंप्लीफिकेशन के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, और एक जो है वो आई गेस ये वाला पार्ट यहां पे अर्थमेटिक होना चाहिए। अच्छा, इनको मैंने तीनों को ऐड कर दिया तो सिंप्लीफिकेशन, देन यहां पे जो है वो डीआई, ओवरऑल 15 क्वेश्चन, और बचे हुए यहां पे 10 जो है वो अर्थमेटिक हो गए। इस प्रकार से टोटल पैटर्न हमने मैथ्स के अंदर देखा और मैथ्स में भी बच्चों के अच्छे खासे स्कोर हैं। अच्छा खासा मैथ्स पैटर्न बच्चों ने किया हुआ है, तो ये आपके लिए एक ओवरऑल अच्छा पैटर्न माना जाएगा। ठीक है, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश के लिए आरसी, ठीक है, इसके बाद ठीक है आरसी बेस्ड क्वेश्चन, एरर स्पॉटिंग 5 क्वेश्चन, वर्ड स्वैप 5 क्वेश्चन, सिंगल फिलर्स 5 क्वेश्चन, पैरा जंबल के यहां पे 5 क्वेश्चन, टोटल लगभग बच्चों के स्कोर 20 प्लस नियर अराउंड यहां भी बन रहे थे। तो ओवरऑल अगर मैं पहले शिफ्ट को समराइज करूं, इजी टू मॉडरेट पैटर्न था। ठीक है, अच्छे खासे अटेम्प्ट बच्चों के हो जा रहे हैं। मेक श्योर करें कि अटेम्प्ट के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, तो शिफ्ट 2 के बच्चों के लिए जिनका भी एग्जाम शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 में होने वाला है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, सेम पैटर्न रहा तो बल्ले बल्ले है, बस कोशिश करिएगा एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करें, एक्यूरेसी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सारे बच्चे एक बार मुझे बताइएगा जिनका आज अभी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, आपके टोटल अटेम्प्ट जो है वो कितने थे। आपने मैथ में
रीजनिंग में और इंग्लिश में स्कोर कितना किया है, सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, हालांकि मैं देखिए कट ऑफ अभी डिस्कस नहीं कर सकते हैं, कट ऑफ के लिए एटलीस्ट आपको 20, 21 और 27 के एग्जाम का पहले पूरा एक बार एग्जाम हो जाए, उसके बाद हम बता पाएंगे। तो अभी कट ऑफ पे आप मत जाइए, अभी आपको सेफ अटेम्प्ट जानना जरूरी है। बट चूंकि बच्चों के अभी स्कोर यहां पे बेहतर मुझे दिख रहे हैं, आपको अब नेक्स्ट लेवल की फेज की तैयारी तो करनी ही है मेंस के लिए। देखिए मेंस आप ना केवल एसबीआई क्लर्क में पढ़ेंगे, आपको जो भी बैंक इंश्योरेंस का एग्जाम देना है आपको मेंस उसमें मिलेगा ही मिलेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहां पे कंप्लीटली एसबीआई क्लर्क का मेंस का बैच यहां पे लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको कंप्लीट कवरेज मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीए की कंप्लीट डिटेल कवरेज आपको इस बैच के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। ये हमारी कंप्लीट टीम है। 28 से क्लास स्टार्ट है, एक्सपर्ट फैकल्टीज, इंटरेक्टिव जो है वो क्लासेस, लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कंटेंट मिल जाएगा। और इसके बाद स्ट्रक्चर आपको जो है वो डिटेलिंग मिल जाएगी। बहुत नॉमिनल प्राइस हमने रखी है, आप इसको जरूर से जरूर अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरा जो रीजनिंग का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आप केवल रीजनिंग जो है वो सारे के सारे बड़े बैचेस आप पढ़ सकते हैं, जिसमें मेंस का बैच है, एसबीआई क्लर्क का मेंस है, इंडिविजुअल मेंस का बैच है, नीट फाउंडेशन है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस है। ठीक है, इसके अलावा आपको एलआईसीडब्ल्यू का कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं जाऊं तो आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क का कंटेंट मिल जाएगा। सारा का सारा रीजनिंग, ध्यान रखिएगा 22 के बाद इसकी प्राइस जो है वो राइज हो जाएगी 799 में, 1 साल के लिए आपको मिल जाएगा। इससे भी आप प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक महानायक, जिसमें कंप्लीट टीम, मैं हूं, अरुण सर हैं, संतोष सर हैं, विवेक सर हैं, 1 साल के लिए 1499, 1.5 साल के लिए 1999, 2 साल के लिए 2499। इसमें सारे के सारे बैचेस 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एलआईसी का हमने 10 प्रीमियम सेट का कंप्लीट प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया है। और हमारे जो डिफेंस के सर लोग हैं, एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने आरआरबी क्लर्क का एक्स सर्विसमैन 2.0 बैच लॉन्च किया है। इसको भी आप प्रॉपर यहां पे अवेल कर सकते हैं। ये सारे बैचेस आपको कहां मिलेंगे? ये सारे बैचेस आप जैसे ये चैनल देख रहे हैं, अभी आप इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, या फिर आप कोई भी आप वीडियो यहां पे जो है वो क्लिक करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैं लाइव सेक्शन में गया, मैंने कल ही यहां पे एक एसबीआई क्लर्क पे एक क्लास ली थी। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, यहां पे आपको सारे बैचेस की लिंक मिल जाएगी। बैंक महानायक, रीजनिंग नायक, शौर्य बैच, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, सरकारी बाबू, एक्स सर्विसमैन। मैं जैसे ही शौर्य बैच पे क्लिक करूंगा तो ये उसकी लिंक आ जाएगी। यहां पे जाके आप इस बैच को प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आपको बैच का एक्सेस मिल जाएगा, न केवल शौर्य बैच का एक्सेस, हाँ ये यहां से आप इसको प्रॉपर जो है वो अवेल कर लेंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूं, रीजनिंग नायक का यहां से आप क्लिक करके इसको अवेल यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, अपने अटेंडेंस मुझे जरूर बताइएगा, और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।